नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ का केजरीवाल को चैलेंज, कहा यमुना में डुबकी लगाकर दिखाओ। आम आदमी पार्टी झूठ का एटीएम है, मुल्लों को वेतन देते थे, अब पुजारियों की याद आई। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमुना मैया को एक गंदे नाले में बदलने का अपराध आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की एटीएम मशीन है। इन्होंने जनता से झूठे वादे किए, दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। केजरीवाल की राजनीति बांटो और राज करो की है। दिल्ली में बिजली यूपी से 3 गुना महंगी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिला सम्मान निधि का वादा किया लेकिन नहीं दी। दिल्ली के दंगों में आम आदमी पार्टी के विधायक शामिल थे। केजरीवाल को चुनाव के समय पुजारियों की याद आ गई। 11 साल में दिल्ली में कोई मंदिर नहीं बनवाया गया, ये मुल्ले मौलवियों को वेतन देते थे। दरअसल दोस्तों, यह सभी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के किरोड़ी विधानसभा में भरे मंच से कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चाय वाले ने फैलाई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह। लोग ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े थे, दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया, 13 की मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज जलगांव के सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने की अफवाह सबसे पहले एक चाय वाले ने फैलाई थी, जिसे जनरल डिब्बे में सफर कर रहे उथल कुमार और विजय कुमार ने सुना। दोनों घबराकर चलती ट्रेन से कूद गए। इसके बाद किसी ने चेन पुलिंग की और कुछ अन्य पैसेंजर्स भी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से पूछा, टिफिन लाए हो? हंसकर बोला, मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। नेताजी की जयंती पर बच्चों से मिले। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वे संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूल स्टूडेंट से मिले और उनसे बातचीत की। मोदी ने बच्चों से पूछा कि खाने का डिब्बा लेकर आए हो या नहीं। बच्चों के मना करने पर प्रधानमंत्री हंसकर बोले, बताओ तो सही, मैं खाऊंगा नहीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बच्चों को सूर्योदय योजना के बारे में समझाया और बताया कि यह कैसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अच्छी पहल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, वे कहते हैं फिर से आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है, उनकी पोल खुल गई है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता निकल पड़ी है। हार के डर से आपदा वाले रोज नई नई घोषणाएं करते हैं। वे नारे लगाते हुए कहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन जनता कहती है कि फिर खाएंगे। दरअसल दोस्तों, उन्होंने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी की होड़, इसके बाद जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म की। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ मच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय मूल की स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि उन्हें ऐसे करीब 20 फोन आए हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी कि सर्जरी कराना चाह रही हैं। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का फैसला किया। ऐसे में अवैध प्रवासियों या फिर वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 19 फरवरी को यह समय सीमा पूरी हो रही है। यही वजह है कि कई गर्भवती महिलाएं 20 फरवरी से पहले बच्चा पैदा करना चाहती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजाओं पर घोटाला। बिना फास्टैग की गाड़ियां फ्री कैटेगरी में दिखाई, सॉफ्टवेयर बदलकर पैसा पर्सनल अकाउंट में लिया। जी हां दोस्तों, यूपी एसटीएफ ने एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहा घोटाला उजागर किया है। एसटीएफ की टीम ने बुधवार सुबह 3:50 पर मिर्जापुर के अतरेला टोल प्लाजा पर छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़ा। आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। इसके जरिए टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों को फ्री दिखाकर उनसे वसूला गया पैसा पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे। यह घोटाला यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजाओं पर चल रहा था। 2 साल से हर दिन एक टोल प्लाजा पर करीब 45,000 रुपए की धांधली हो रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ढल्लेवाल के लिए खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल रूम बन रहा। शीशे से तैयार होगा साउंड प्रूफ कमरा, सूरज की रोशनी सीधी आएगी। जी हां दोस्तों, पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के आमरण अनशन का 59वां दिन पूरा हो गया। मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी सेहत में कुछ सुधार हो रहा है। अब खनौरी बॉर्डर पर ढल्लेवाल के लिए स्पेशल रूम तैयार किया जा रहा है। कमरा शीशे का बना है और पूरी तरह साउंड प्रूफ होगा। इसमें सूरज की रोशनी आसानी से आ सकेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कमरे के पास बात
बाथरूम व अन्य सुविधाएं भी होंगी। अंदर गर्म पानी भी मिलेगा। इसे बनने में 2 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 26 जनवरी को निकलने जाने वाले ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां अभी पंजाब समेत सभी राज्यों में जोरों पर चल रही है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका संघर्ष जारी रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेले का हो गया उद्घाटन। आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा, अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए हिंसा कभी कभी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिन में दूसरी बार 23 जनवरी को अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ GMDC ग्राउंड में उन्होंने हिंदू आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेल राज्य मंत्री बोले, मौनी के लिए 400 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अमृत स्नान के दिन चलेंगी 150 मेला स्पेशल ट्रेनें। 2 दिन तक रहेगा खास इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री रेल एवं जल शक्ति वी सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर महाकुंभ 2025 की तैयारियों को देखा। महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे उपेंद्र चंद्र जोशी और मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बंडोली साथ रहे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन कक्ष, यात्री आश्रम एवं मेला टावर का भी निरीक्षण किया। दोस्तों निरीक्षण के दौरान यात्री आश्रम में श्रद्धालुओं से भी उन्होंने बातचीत कर उनका हालचाल जाना। वहीं दोस्तों आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर 1 दिन पूर्व से 2 दिन बाद तक कुल 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुंभ विशेष ट्रेनें चलाने के लिए करीब 200 रेक उपलब्ध कराए गए हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अन्य क्षेत्रीय रेलवे से 10,000 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा। धर्म, कर्म और रोहिंग्या के बहाने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। इसके बाद वो गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। पहले दिन उन्होंने बुराड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उनकी पहली जनसभा बुराड़ी में हुई। योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए बीजेपी ने जिस इलाके का चयन किया वह इलाका पूर्वांचल के लोगों का है। वहां पिछले 4 बार से पूर्वांचल से आने वाले नेता ही विधायक चुने गए हैं। योगी ने भी इस बात का ध्यान रखा और अपने भाषण में धर्म पर जोर दिया। इस दौरान योगी ने दिल्ली के विकास की तुलना उत्तर प्रदेश के नोएडा से की और रोहिंग्याओं का मुद्दा भी उठाया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट भी बढ़ाए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। एक्स पर शेयर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि केंद्र में एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन किसी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सभी ने मिडिल क्लास को डरा कर दबा कर रखा है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो टैक्स का हथियार चला देती है। बदले में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता है। मिडिल क्लास सरकार का ATM बनकर रह गया है। आज पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओला उबर से आईफोन और एंड्रॉइड से बुकिंग पर अलग अलग किराया। CCPA ने नोटिस भेजा, कहा किराया तय करने की प्रोसेस बताएं। जी हां दोस्तों, ओला या उबर पर आप एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से कैब बुक करते हैं तो किराए में अंतर आएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने इस पर कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को गुरुवार को नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस विषय पर गौर किया है और CCPA को जांच के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कुछ फोन मॉडल्स पर ज्यादा किराया जबकि अन्य पर कम दिखाया जाता है। ओला और उबर को अपने अपने किराए तय करने की प्रोसेस और अलग अलग किराया वसूल करने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से ईमेल आया। रेमो डिसूजा, राजपाल यादव का भी नाम। 8 घंटे में जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, कॉमेडियन कपिल शर्मा को पाकिस्तान से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल दोस्तों, कपिल के अलावा एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भी धमकी दी गई है। ईमेल में लिखा गया है कि हम आपकी एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। हम आपके ध्यान में सेंसिटिव मामला लाए हैं। ये कोई पब्लिक स्टंट या फिर आपको परेशान करने की कोशिश नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे बहुत गंभीरता से लें और गोपनीय बनाए रखें। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान से आए ईमेल के आखिर में लिखा है, अगर ऐसा नहीं किया तो यह आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर असर डाल सकता है। हम अगले 8 घंटे में इस ईमेल का रिएक्शन चाहते हैं। ऐसा नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम विश्नोई नहीं हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल की गाड़ी पर हरिनगर में हमला, पूर्व सीएम ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमला हो गया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि आज हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया और फिर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह सब अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश की संभावना, दिल्ली में कोहरे से कई उड़ानों में देरी, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें हो गई बंद। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात हल्की बारिश हुई। इससे गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से पहुंची। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। उधर दोस्तों पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में लगातार चौथे दिन भी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। बुधवार को ऊना का टेम्परेचर 25.6 डिग्री रहा था। इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग, सोनमार्ग, जोजिला पास जैसे ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी के कारण गुरेज, बांदीपुरा रोड, सेमथान, किश्तवाड़ा, मुगल रोड बंद हो गई। यहाँ बर्फ हटाने का काम भी जारी है। वहीं दोस्तों यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता, पूर्व प्रधानमंत्री बोले हम अमेरिका से ज्यादा खुले ख्याल वाले, ट्रांसजेंडर्स को भी शादी का अधिकार। जी हां दोस्तों, पूर्व एशिया के देश थाईलैंड में 23 जनवरी से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। इसके बाद कई समलैंगिक जोड़ों ने अपनी शादी रजिस्टर्ड कराई। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा प्रमुख देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। इस मौके पर पूर्व थाई प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थाविसीन ने कहा कि हम अमेरिका से ज्यादा खुले विचारों वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री पेंतोगटार्न शिववात्रा ने एक्स पर लिखा कि आज रेनबो फ्लैग यानी कि समलैंगिक झंडा ताइवान पर गर्व से लहरा रहा है। नए विवाह कानून में पुरुष, महिला, पति और पत्नी की जगह जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैलिफोर्निया में फिर से भड़की आग, 10,000 एकड़ इलाका जला, 50,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले कई हफ्तों से लगी आग एक बार फिर भड़क गई है। इस बार लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके ह्यूजेस में आग लगी है। बुधवार को लगी आग से करीब 10,000 एकड़ इलाका जल गया। आग की वजह से 50,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कॉस्टिक झील के पास लगी इस आग को बुझाने के लिए 4,000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। यहाँ 48 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 115 अंक चढ़कर 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंकों की तेजी रही। आईटी और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 115 अंक की तेजी के साथ 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंकों की बढ़त रही। यह 23,205 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आईटी और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। वहीं एमएफसीजी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रोसिम और विप्रो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बीपीसीएल, कोटक बैंक और HCL टेक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट है। सोना 155 रुपए गिरकर 80,039 रुपए पर आया। चांदी 90,633 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 155 रुपए गिरकर 80,039 रुपए पर आ गया है। 22 कैरेट सोना 73,316 रुपए, जबकि 18 कैरेट सोना 60,029 रुपए पर पहुंच गया है। बात करें दोस्तों दूसरी ओर चांदी की, तो चांदी की कीमत में भी आज गिरावट आई। आज चांदी 615 रुपए गिरकर 90,633 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले चांदी 91,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
गौतम गंभीर ने मां बहन की गालियां दी, मनोज तिवारी का दावा, बोले हाथापाई भी हो जाती। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट और 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ा खुलासा किया। मनोज ने लल्लन टॉप से बात करते हुए दावा किया कि एक मैच के दौरान पिच पर ही गंभीर उन्हें मां बहन की गालियां देने लगे थे। मनोज ने बताया कि उस दिन दोनों के बीच हाथापाई भी हो सकती थी। गौतम गंभीर के साथ क्या मामला है, इसके सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि नया लड़का उठता है तब उसे लाइमलाइट दी जाती है, थोड़ी जगह दी जाए न्यूज़पेपर में, वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो भड़क जाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मारुति की कारें 32,500 रुपए तक हो गई महंगी, कीमतें अगले महीने से लागू। कंपनी बोली बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह बढ़ोतरी कंपनी के लाइनअप के सभी मॉडल्स पर अलग अलग है। दरअसल दोस्तों, नई कीमतें 1 फरवरी 2025 से लागू होंगी। मारुति ने बताया कि कीमतों में 1,500 रुपए से लेकर 32,500 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इससे पहले दोस्तों, जनवरी में भी कंपनी ने अपने लाइनअप के सभी मॉडल्स पर 4% तक की बढ़ोतरी की थी। मारुति ने बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप का ऐलान, H1B वीजा बंद नहीं होगा, कहा अमेरिका को टैलेंट की जरूरत, अगले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को H1B वीजा पर भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया। NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि यह वीजा बंद नहीं होंगे, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स आने चाहिए, वे अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने 7 विकेट से जीता पहला T20 मुकाबला, इंग्लैंड के खिलाफ 133 रन का टारगेट 12.5 ओवर में चेज किया, अभिषेक ने 8 छक्के लगाए। जी हां दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, टीम 132 रन ही बना सकी। भारत ने 12.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। दरअसल दोस्तों, भारत से अभिषेक शर्मा ने 34 बॉल पर 79 रन की धमाकेदार पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, वे प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। इंग्लैंड से जोस बटलर ने 68 रन बनाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10 लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री, बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब भी मिल सकता है। अभी 7.75 लाख तक की आय है टैक्स फ्री। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर देने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सरकार 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकर दाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला, 10 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री करना, और दूसरा 15 से 20 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। हालांकि यह छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अभिनेता अनुपम खेर ने संगम में लगाई डुबकी, महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की से बदसलूकी, भाग्यश्री बोली मैं भी स्नान करूंगी। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार की बुधवार को महाकुंभ में बैठक हुई। इसमें धार्मिक सर्किट बनाने को लेकर 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने तक के मुद्दों पर मोहर लगी। वहीं दोस्तों, मंत्रिपरिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भी कसा, कहा कि कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश जी पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गंगा मैया अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे। वहीं दोस्तों, शाम को अभिनेता अनुपम खेर ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ में माला बेचने वाली दूसरी लड़कियों के लिए यूट्यूबर मुसीबत बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शॉन करन यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर बने, पिछले साल गोली लगने के बाद ट्रंप को बचाया था, सिक्योरिटी टीम को लीड कर रहे थे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर शॉन करन को चुना है। ट्रंप ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। शॉन करन पिछले साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान सुरक्षा टीम को लीड कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि शॉन एक महान देशभक्त हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में मेरे परिवार की रक्षा की है। शॉन ने पेंसिल्वेनिया में एक हत्यारे की गोली से मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्होंने निडरता और साहस का परिचय दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री 26 जनवरी को अब माहौली में तिरंगा फहराएंगे, कार्यक्रम स्थल बदला, बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आतंकी पन्नू पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, पंजाब सीएम भगवंत मान को आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उनके गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब वह फरीदकोट नहीं बल्कि मोहाली में तिरंगा फहराएंगे। कार्यक्रम बदलने का फैसला पंजाब सरकार ने बुधवार देर रात को लिया था। हालांकि तब उनके कार्यक्रम की जगह तय नहीं की गई थी।
इसके अलावा दोस्तों एसजीपी चीफ खलिस्तान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ फरीदकोट में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उसने सीएम मान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा था कि जो उल्टा चलता है उसका हश्र पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसा ही होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खलिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की हाईकोर्ट में याचिका, गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में शामिल होने की मांग की, कहा अनुपस्थिति से सदस्यता चली जाएगी। जी हां दोस्तों, खलिस्तानी समर्थक और पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने नई पार्टी अकाली दल के गठन के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहली याचिका दायर की है। याचिका में अमृतपाल सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड देखने के साथ साथ संसद सत्र में हिस्सा लेने की भी अपील की। अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि गणतंत्र दिवस और संसद सत्र में उनकी भागीदारी न्याय और समानता के हित में है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में निहित मूल्य सिद्धांतों का प्रतीक भी बताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा 3 महीने में 3,72,219 रुपए चुकाएं वरना जेल जाएं। कोर्ट ने 7 साल पुराने चेक बाउंस केस में गैर जमानती वारंट जारी किया। जी हां दोस्तों, फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अक्सर विवादों में रहते हैं। मंगलवार को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में 3 महीने की सजा सुनाई। यह मामला पिछले 7 सालों से चल रहा था। हालांकि सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, कोर्ट के आदेश के मुताबिक राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को 3 महीने के भीतर 3,72,219 रुपए मुआवजा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 3 महीने की सजा और भुगतनी होगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था तो जल्दी से उनके जन्म स्थान का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।